नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोकतंत्र रक्षक में। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में कल हुए एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले की। कल जम्मू कश्मीर में पहलगांव में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। उस आतंकवादी हमले में 26 बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उन 26 लोगों में तकरीबन सारे वही लोग थे जो टूरिस्ट थे, जो वहाँ पे कश्मीर इसलिए गए थे कि मोदी सरकार ने देश के लोगों से वायदा करा था कि मोदी सरकार आने के बाद देश में आतंकवादी घटनाओं में कमी आएगी। कश्मीर को उन्होंने कहा था कि कश्मीर में पूरी तरीके से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आपको ध्यान होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तब भी मोदी जी और अमित शाह साहब ने कहा था कि अब नोटबंदी हो गई, आतंकवादियों को जो हवाला के थ्रू जो अवैध फंडिंग मिलती थी, जो हवाला के थ्रू पैसे मिलते थे, नोटबंदी के बाद पूरी व्यवस्था क्रश हो गई है। अब कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा क्योंकि नोटबंदी हो गई। लेकिन नोटबंदी के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। नोटबंदी के बाद भी उरी हुआ, नोटबंदी के बाद भी पठानकोट हुआ, नोटबंदी के बाद भी अमरनाथ की यात्रा पे अटैक हुआ। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि अब तो धारा 370 हमने खत्म कर दी है और धारा 370 हटने के बाद, खत्म होने के बाद कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। उसके बाद भी कश्मीर के लाल चौक से लेके पहलगांव से लेके अनंतनाग तक लगातार आतंकवादी घटनाएं होती रही, लगातार आतंकवादी निर्दोष लोगों को मारते रहे, सैन्य बलों पे आक्रमण होता रहा। कई सैनिकों को भी इस देश के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके ऊपर भी आतंकवादी हमला हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने फिर कुछ नहीं करा और फिर मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, अब तो आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा था वो मोदी सरकार ने खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी राज्य बना दिया। केंद्र शासित मतलब जहां पे केंद्र का राज होगा, जहां सीधी गवर्नेंस अगर किसी के हाथ में होगी तो मोदी जी के हाथ में होगी, अमित शाह जी के हाथ में होगी। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर लगा दी मनोज सिन्हा साहब रोज आए दिन कह रहे जी कश्मीर में शांति हो गई, हम कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन करेंगे, कश्मीर में सुख शांति होगी, सब लोग आकर रिहेबिलिटेशन हो जाएंगे। लेकिन आज तक मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में एक भी कश्मीरी पंडित परिवार का रिहेबिलिटेशन नहीं करा। आज भी कश्मीर के अंदर आप कश्मीरी पंडितों को छोड़ो, जो वहां पे आज भी लोकल सिविलियन रह रहे हैं, जो वो किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो, सब लोग बुरी तरीके से डर के साए में रह रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स हो या मिलिट्री हो, सब लोग रात दिन आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। आतंकवाद आज भी चरम पर है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मोदी जी और अमित शाह साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह साहब, मोदी जी और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा साहब रोज कह रहे हैं कि नहीं कश्मीर में हालात ठीक है। लेकिन कश्मीर में हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि कल 26 लोगों को तकरीबन 2.5 दशक बाद इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ कि जब 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। ये पूरी की पूरी तरीके से अगर किसी का फेलियर है तो वो इंटेलिजेंस का फेलियर है। पूरी की पूरी तरीके से अगर किसी का फेलियर है तो वो अमित शाह साहब का फेलियर है। अमित शाह साहब एक नकारा गृह मंत्री साबित हुए। अमित शाह के हाथ में दिल्ली की भी कानून व्यवस्था थी, दिल्ली का भी बेड़ा गर्क अमित शाह साहब के राज में हो गया। दिल्ली की कानून व्यवस्था भी बद से बदतर होगी और यही हाल अब जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। और बड़े अफसोस की बात है, हमें याद है वो दिन भी जब पुलवामा पे आतंकवादी अटैक हुआ था और मोदी जी जिम कॉर्बेट में फोटो शूट करा रहे थे। मोदी जी को पता भी चल गया, बता भी दिया इंटेलिजेंस ने, उनके अफसरों ने कि इस तरीके से पुलवामा में अटैक हुए। लेकिन मोदी जी ने अपना फोटो शूट नहीं छोड़ा। मोदी जी के अंदर ऐसा लग रहा था संवेदना पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आज वही दूसरा रूप अमित शाह साहब को देखने को मिला कि अमित शाह साहब जाते हैं श्रीनगर में, जो लोगों की कल मृत्यु हुई, जिन लोगों का आतंकवादी हमलों में अपनी जान गंवानी पड़ी, उनको श्रद्धांजलि देने गए अमित शाह साहब। लेकिन श्रद्धांजलि देने कैसे गए? एक रेड कारपेट बिछा हुआ था, उस रेड कारपेट पे चल के अमित शाह साहब मृतकों को श्रद्धांजलि देने गए। इससे बड़ी असंवेदनशीलता कुछ नहीं हो सकती कि देश का गृह मंत्री उसको रेड कारपेट से इतना प्यार हो गया। अरे आप मृतकों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हो, उन 69 लोगों की हत्या हो गई, उनका कोई कसूर नहीं था, उनका
कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने आपकी सरकार चुनी, आपको 3-3 बार गृह मंत्री बनाया, आपको 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार बनाई, लेकिन संवेदना खत्म होगी, रेड कारपेट पे जा रहे, कोई शर्म नहीं, बड़ी बेशर्मी से आप चल के जा रहे हो। पूरी तरीके से हमने देखा कि ये कहीं ना कहीं देश के लोगों को एक तरीके से आज देश के लोगों के सामने फिर से ये सोचने का वक्त आ गया कि क्यों वोट दिया था हमने मोदी जी को, क्यों वोट दिया था अमित शाह जी को। अमित शाह जी का काम है, गृह मंत्री है, देश की आंतरिक सुरक्षा की अगर जिम्मेदारी किसी शख्स की बनती है तो अमित शाह साहब की बनती है। लेकिन अमित शाह साहब सिर्फ और सिर्फ देश में कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनानी है, कैसे विपक्ष की सरकारों को खत्म करना है, कैसे विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजना है, कैसे ईडी का मिसयूज करना है, कैसे सीबीआई का मिसयूज करना है, कैसे इनकम टैक्स का मिसयूज करना है, इसी काम में लगे हैं। और अमित शाह साहब, इसलिए देश के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया था, देश के लोगों ने आपको वोट दिया था देश की सुरक्षा के लिए। देश के लोगों ने आपको इसलिए वोट दिया था कि आपने कहा था कि हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, हम देश में एक सुरक्षा का माहौल देंगे। लेकिन आप विफल साबित हो। आज देश को सोचना पड़ेगा और आज देश को अमित शाह साहब की जरूरत नहीं है। आज देश को एक फुल टाइम होम मिनिस्टर चाहिए। पार्ट टाइम होम मिनिस्टर से देश की सरकार नहीं चलने वाली। पार्ट टाइम होम मिनिस्टर के चलते हुए लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, रोज हादसे हो रहे हैं और देश की सरकार पूरी तरीके से हाथ बंद करके बैठी हुई है। कश्मीर को लेकर विदेश नीति पूरी तरीके से मोदी सरकार की फेल हो गई है। मोदी सरकार को समझना पड़ेगा कि कश्मीर के लिए आपको एक अच्छी नीति बनानी पड़ेगी जो कश्मीर के लोगों के लिए हो, कश्मीर की आवाम के लिए हो, जिसमें एक सुख शांति का एक माहौल हो, जिसमें व्यापार की संभावना है, जिसमें टूरिज्म की संभावना है। लेकिन आपकी जो कश्मीर नीति है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जो स्थानीय जनता उनका मनोबल तोड़ने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस का मनोबल तोड़ने के लिए। हमें याद है कि किस तरीके से जब आतंकवादियों ने हमले करे थे उस समय आप ही के लगाए हुए गवर्नर थे सतपाल मलिक साहब का इंटरव्यू पूरे देश ने देखा कि सतपाल मलिक साहब ने कहा कि सतपाल मलिक साहब कार्रवाई करना चाहते थे, सेना कार्रवाई करना चाहती थी पाकिस्तान के ऊपर, उन आतंकवादियों के ऊपर, लेकिन आपकी सरकार ने क्लियरेंस नहीं दिया। होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं मिला, डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए सेना खाली हाथ रह गई। सेना को पूरी तरीके से इंपावर्ड करने की जरूरत है। सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को आतंकवाद के खिलाफ इंपावर्ड करने की जरूरत है और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की जरूरत है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ आप ट्रेड करो, एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ आप सारे समझौते कर रहे हो, आप पाकिस्तान को हिंदुस्तान का सारा पानी भी दे रहे हो, पाकिस्तान से ट्रेड भी कर रहे हो, और पाकिस्तान आपको उसके बदले क्या दे रहा है? आतंकवाद। उसके बदले क्या भेज रहा है? गोलाबारी। उसके बदले क्या भेज रहा है? हथियार। उसके बदले क्या भेज रहे हैं? आतंकवादी। ये आपको सोचना पड़ेगा। मोदी सरकार को अपनी कश्मीर नीति को पूरी तरीके से रिव्यू करने की जरूरत है। आज देश आपके साथ खड़ा है। आज देश के एक आम नागरिक की तरह हम कहना चाहते हैं कि आप आतंकवाद के खिलाफ जो भी कदम उठाओगे, देश का एक एक आदमी आपके साथ है, लेकिन आपको सही नीयत से, सच्ची नीयत से आज कदम उठाने की जरूरत है। आज पाकिस्तान को उसकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। आज आतंकवादियों को उनकी भाषा में ही मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार आप चला रहे हो। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मेरी नहीं, देश के लोगों की डिमांड है। देश के लोग चाहते हैं कि देश को एक फुल टाइम होम मिनिस्टर मिले। अमित शाह साहब को नैतिकता के आधार पे 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी जी, अगर आप में भी थोड़ी सी नैतिकता बची है, थोड़ा सा अगर आपके अंदर देशभक्ति बची है, तो आज देश के लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए आपको अमित शाह साहब को तुरंत प्रभाव से सैक कर देना चाहिए। अमित शाह साहब को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। देश के लोगों की आपसे उपेक्षा है, देश के लोगों की आपसे उम्मीदें हैं, लेकिन अब एक्शन करने का काम भारत की सरकार का है, मोदी जी का है। मैं और पूरे देशवासी इस इंतजार में हैं कि इन 26 लोगों की मौत के जो गुनाहगार हैं उन्हें उनकी सजा कब मिलेगी। हम सब इंतजार कर रहे हैं सरकार क्या करने जा रही है। पूरा देश 140 करोड़ लोग आपकी तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।